और आगे बढ़ते भारत की सीमा पर एक और देश पाकिस्तान के रास्ते पर चल रहा है। मालदीव ने भारत से दुश्मनी मोल लेकर अपने लिए बड़ा संकट बुला लिया है। अभी भले ही मालदीव को चीन की दोस्ती में फायदा दिख रहा हो, लेकिन उससे कहीं ज्यादा नुकसान उसे भारत से दूरी बनाकर होगी। मालदीव जाने वाले सबसे ज्यादा भारतीय थे, अब मालदीव से भारतीयों ने दूरी बना ली है। भविष्य में ये दूरी मालदीव को कहीं कंगाली की राह पर न लाकर खड़ा कर दे। मोहम्मद मोइजू का चीन प्रेम मालदीव के 5,21,000 लोगों पर बड़ा संकट लेकर आ रहा है, जिसका बड़ा असर मालदीव की इकोनॉमी पर पड़ना शुरू भी हो चुका है। चूंकि इस वक्त शीतकालीन अवकाश है और अच्छी खासी संख्या में भारतीय मालदीव छुट्टियां मनाने जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हजारों भारतीयों ने मालदीव का टूर पैकेज रद्द करवा दिया है। भारतीयों के बहिष्कार के बाद मालदीव को हर दिन करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। पिछले साल मालदीव जाने वालों में सबसे ज्यादा भारतीय थे। एक साल में 1,93,000 भारतीय मालदीव गए थे। पिछले साल सिर्फ मालदीव में भारतीयों ने 3,152 करोड़ रुपए खर्च किए थे। मालदीव की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा पर्यटन से आता है और उसमें भी भारत के लोगों की बड़ी भागीदारी रही है। अब भारतीयों ने मालदीव से दूरी बनाई है, तो इससे उसे हर दिन 8.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। मालदीव के टूरिज्म संगठनों की ओर से दावा किया गया है कि उसके 44,000 परिवारों पर आर्थिक संकट आ गया है। हालात संभालने के लिए मालदीव ने अपने यहाँ घूमने का खर्चा भी आधा कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भारतीय वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं। बहुत भारी पड़ेगा, मैंने बताया। चाइना बड़े बड़े प्रोजेक्ट जरूर लगा देगा। ये जो है मालदीव, ये बड़ा स्ट्रेटजिकली लोकेटेड है। जो सारी इंडियन ओशन की सी रूट्स हैं उधर से पास होती हैं, वहीं से पास में, तो इस वजह से इसकी अहमियत बहुत है। चाइना बहुत समय से चाहता है कि वहाँ पे एक अपना नेवल बेस बना तो लेगा, मगर भारत का जो रुतबा है उस देश में, उसको वो नहीं कम कर सकते। मालदीव के भारत विरोधी रुख की शुरुआत तो पिछले साल ही हो गई थी, जब मोहम्मद मोइजू चुनाव लड़ने के लिए मैदान में थे। उन्होंने वोट पाने के लिए भारत विरोधी कैंपेन चलाया। राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद उन्होंने भारत विरोधी फैसले भी लिए। इनमें पहला फैसला था मालदीव से भारतीय सैनिकों को वापस भेजने का आदेश, जिस पर 15 मार्च की तारीख भी आ गई है। इसके अलावा दूसरा फैसला था मालदीव और भारत के बीच बरसों पुराने हाइड्रोग्राफिक समझौते को बहाल नहीं करना। पिछले हफ्ते जब मोइजू चीन की यात्रा से लौटे थे, तो उन्होंने एयरपोर्ट पर ही चीन की जुबान बोलनी शुरू कर दी थी। बिना भारत का नाम लिए भारत विरोधी बयान दिया था। We may be small, but that doesn't give you the license to bully us. हमारा बड़ा शुक्रिया। मालदीव भौगोलिक रूप से दुनिया का सबसे बिखरा हुआ देश है। मालदीव छोटे छोटे करीब 1200 द्वीपों का एक समूह है, जहां एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर जाने के लिए पानी के जहाज से पहुंचना पड़ता है। ऐसे हालात में भारतीय पर्यटकों की मालदीव से दूरी मालदीव के हजारों परिवारों को बड़े आर्थिक संकट में ढकेल रही है, और इसके लिए जिम्मेदार सीधे सीधे उनके राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं, तब से ही मालदीव की हालत खराब होने लगी है। अगर भारत से इस तरह से दुश्मनी मालदीव दिखाता रहा, तो आने वाले दिनों में एक बड़ा आर्थिक संकट मालदीव के सामने खड़ा हो सकता है।